पार्टी का नहीं हूँ मैं, बस एक 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। पर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा? आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबुद्ध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों? सरदार पटेल का आप लोग सम्मान करते हैं। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, उसका क्या नाम था बताइए आप लोग, क्या नाम था उसका? आपसे बड़ा पत्रकार इस देश में अभी कोई नहीं है। आपने ये बताइए, अब आप ही बताएंगी आज, आपने क्या मोटेरा को मोटेरा के नाम से जानते थे? आपने उसको जाना होगा सरदार पटेल स्टेडियम में। मेरे दो सवाल हैं जी। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे। कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त। पटेल का आप लोग सम्मान करते हैं। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, उसका क्या नाम था बताइए आप लोग, क्या नाम था उसका? मोटेरा, सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था, उसको क्या बदल दिया बहुरूपिये ने? फेक न्यूज़ क्या नाम है बदल दिया? पूरे कॉम्प्लेक्स जो का नाम बदल देता है अपना नाम। सरदार पटेल से नफरत आप करते हो, सरदार पटेल से नफरत आप करते हो, सरदार पटेल के नाम आप चुराते हो और बात करते हो जवाहरलाल नेहरू की। अरे कुछ जिनका इतिहास नहीं होता, जिनका इतिहास नहीं होता, बारी से एक सेकंड अंजना जी, जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों का इतिहास चुराते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, अपना इतिहास बता रहे हैं कि एक स्टेडियम और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। अंजना जी, आपसे बड़ा पत्रकार इस देश में अभी कोई नहीं है। आपने ये बताइए, अब आप ही बताएंगी आज, आपने क्या मोटेरा को मोटेरा के नाम से जानते थे? आपने उसको जाना होगा सरदार पटेल स्टेडियम। नहीं, इसको जवाब दे दीजिए अंजना जी, सरदार पटेल के नाम से जानते थे या नहीं? सरदार पटेल के स्टेडियम से जानते थे या नहीं? अंजना जी, आप दोनों भिड़ते रहिए, आप दोनों भिड़ते रहिए। देखिए चाइना प्रोडक्ट अंजना जी 10 सेकंड और दे दीजिएगा। बता दो बस, एक बात और बोलूंगा, बता दो। प्रदेश भंडारी का शौक होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री को नेहरू जी को गाली दे दो, लेकिन मैं मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। भले उन्होंने सीज फायर ट्रम्प के झुकाव में आके कह दिया, ट्रम्प के आगे दबाव में कह दिया, इनका शौक है। आप बताइए, आप सीधी बातें बताइए। जनता की बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की? सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा, सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो इस चीज पे क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं, मोदी को करना था, ट्रम्प को नहीं। जो सर मेरे दो सवाल हैं जी। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं है, घूम रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि पीओके लाएंगे और वोट भी दे रहे हैं हम, लेकिन पीओके कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, आपको कैसे पता चले? घूम रहे हैं, आपसे फोन पे बात कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, फोन पे बात कर रहे हैं। हमारी सेना, उनको आपको सेना पे विश्वास नहीं है? आपको सेना पे विश्वास नहीं है क्या? जिस सेना ने पाकिस्तान की आतंकी खत्म कर दिया, सिंदूरधारी और बात करते हैं, विश्वास नहीं चाहिए आपको, शर्म चाहिए आपको। सर वैसे आप दोनों कभी तो अपनी पार्टी का किसी नेता का नाम लीजिए, खाली कांग्रेस वाले नेताओं की। अंजना मैम, मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए वैसे। सुनिए, ये देखिए, कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं? पूछेंगे भैया, 26/11 के बाद ड्रेस बदल देते हैं नरेंद्र मोदी जी अब बताएंगे क्या? और रही बात, क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए, रही बात शशि थरूर पे, सर्वधर्मान परित्यज्य राष्ट्र धर्म स्वर्णम गज,
राष्ट्र का धर्म एक है और सारे नेता, अभी भारत का डेलीगेशन है, वहां ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। शशि थरूर से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको भाजपा भुनाने की कोशिश करती है, भाजपा राजनीति करती है, तो भाजपा की घटिया मानसिकता है, भाजपा की गिरी हुई सोच है, भाजपा पार्टियों को तोड़ती है। अरे रामविलास, आपका चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का, आपका चरित्र है पार्टियों। अरे सुनो, इनका सवाल ले तोड़ने का, आप दोनों का हो गया हो तो एक सवाल ले ले। एक विधवा हो गया आपका, एक सेकंड। चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का। मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे। ना जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। देखिए, देश का सौभाग्य, माताओं बहनों की अखंडता का सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर, और सिंदूर के साथ जो मजाक, घटिया मजाक, भद्दा मजाक भाजपा कर रही है, किसको दे रहे हैं सिंदूर? सिंदूर उजड़ गया माताओं का, सुनते भी है कि नहीं सुनते, मुझे बताइए। खबर है, पूछ रहा है कि आप पॉलिसी जो बदली है ये अच्छी बात है कि नहीं है? पॉलिसी क्या बदली बताइए ना। बिरयानी खा के टेरर नरेंद्र के मोदी जी जाते हैं, टेरर के बाद अटैक। मैं वही कह रहा हूँ, बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। सुनिए, जिन्ना की मजाक पे चादर चढ़ाएंगे, बिरयानी भी खाते हो, पाकिस्तान की तरफदारी भी करते हो, जी बस लेके जाते हैं। अरे गद्दार आपकी पार्टी में भरे हैं, गद्दार इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। अंजना जी, हो गया, आप दोनों का हो गया। भाजपा को शांत एक सवाल करा ले दीजिए। ले। थैंक्स। जी, वैसे तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं बस एक 12वीं कक्षा का एक छात्र हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं, पर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा? आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबुद्ध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे, तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों, नेहरू जी पर हमला? सिक्योरिटी में नेहरू जी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ। उनकी बाकी पॉलिसीज की हम बात नहीं कर रहे, पर नेशनल सिक्योरिटी पे अगर मैंने कुछ बोला, उन्होंने बलूचिस्तान की बात करी, सुनो मेरी बात एक सेकंड, उन्होंने बलूचिस्तान की बात करी। 1948 के अंदर बलूचिस्तान के लोगों ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि हम भारत के अंदर आने के लिए तैयार है, परंतु नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते। 1962 के अंदर नेहरू जी पीस और ट्रैंक्विलिटी के तहत जो है पूंछ और उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। नेहरू जी क्या बात करेंगे? नेहरू जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पहला प्रपोजल देश के दुनिया में, एशिया में किसको मिला था? भारत को मिला था। नेहरू जी ने गिफ्ट किया चाइना को। यूएनएससी की सीट नेहरू जी ने गिफ्ट करी चाइना को। तो कोई डिजास्टर है, डिजास्टर नहीं बुलाऊंगा मैं। कांग्रेस वाले को बोलने दीजिए। अंजना जी देखिए, बार बार और चीख के बोलने से क्या होता है? झूठ जो है ना वो सच नहीं हो जाएगा। नेहरू जी ने इस देश को क्या दिया? नेहरू जी ने इस देश को एक विजन दिया, नेहरू जी ने इस देश को IIM दिया, IIT दिया, बांग्ला टाइम दिया। नेहरू जी को गाली देकर आप बड़े नहीं बन जाओगे। मगरमच्छ की तरह, मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोग बचपन में, अभी मगरमच्छ के आंसू जनता को रुलवा रहे हैं। महंगाई की बात करते थे, काला धन की बात करते, तो मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ है। 15 लाख की बात करते ना, आज 15 लाख 30 लाख हो गए होते। आज इस देश में अंजना जी किसी को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती, 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नरेंद्र मोदी जी ने जुमलेबाजी ना की होती, 15 लाख 30 लाख हो गए होते। 10 साल 11 साल हो गए, डबल हो गया होता इंटरेस्ट के साथ बैंकों में रखे होते, तो देश की जनता 30 लाख की मालिक होती। और आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम 5 किलो राशन पे काम चला लेंगे। और यहाँ बिहार का कोई है? बिहार का कोई है? बिहार का कोई है? बिहार में नरेंद्र मोदी जी क्या कहने गए थे? नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने गए थे। 9 साल हो गए। मलूक जी चेहरा मत दिखाओ, भाग जाओ भाजपा के साथ। नहीं आतंकवादियों के केसेस को वापस ले लेते। बारी बारी से देखिए, आप सब बच्चे यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ा चैनल है, बड़ा प्लेटफॉर्म है और बड़ी एंकर हैं, और कुछ सीख के जाइएगा, कुछ सीख के जाइएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री बने और साउथ ब्लॉक में गए तो पहले भी आया करते थे, तो नेहरू जी की एक बहुत बड़ी सी फोटोग्राफ वहां पे थी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के पटल पे बोली। तो जब मंत्री के रूप में गए तो देखा कि साहब की नेहरू जी की फोटो गायब। जो अधिकारी थे, IAS अफसर थे, उनको लगा बीजेपी का मिनिस्टर आया है, अब नेहरू की फोटो लगाएंगे तो बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने कहा नेहरू साहब की फोटो कहां है?
तो वो सब सिर झुका के अगले दिन नेहरू जी की फोटो वहां लग गई। वो वाजपेयी थे, तो उससे क्या वो मतलब है? वाजपेयी थे, अंजना ओम वो कश्यप वाजपेयी थे, वो वाजपेयी थे जिन्होंने कहा कि जब मैंने लोकसभा के पटल पे, आप बताइए दर्शकों को, क्या नेहरू जी के समय पे पीओके पाकिस्तान को नहीं दिया गया, अक्साई चिनचिन को नहीं दिया गया, और इन लोगों ने क्या सर्कुलर नहीं निकाला, भी नक्सली मारे गए, नक्सलियों का समर्थन किया। जब लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी पे हमला बोला, क्रिटिसिज्म किया, और वाजपेयी ने कहा अरे तुम्हारे वाजपेयी के बाद रेटोरिक से हटकर विवेक जी एक सवाल है कि मैं ये मानती हूँ कि आपको भी हिस्ट्री पता है। पीओके का वो हिस्सा जो अभी उनके पास है, ये किस दौरान हमने छोड़ दिया? देखिए, आपको समझना पड़ेगा सवाल का 1947 में जब देश आजाद हुआ था, बंटवारा हो रहा था, कश्मीर का क्या स्टेटस था, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, शेख अब्दुल्ला का एक रोल था, 370 था। यह इतिहास पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। 16 साल से ज्यादा वो नेहरू जो जेल में रहा अपनी जिंदगी में, मोतीलाल का बेटा जेल में रहने को जेल की बात एंजॉय कर सकता था जिंदगी को। आज ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले गांधी और नेहरू के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ये वो लोग जो कभी नहीं लड़े आजादी के लिए। माओ का समर्थन एक फ्रीडम फाइटर मुझे आरएसएस का बताइए यहाँ पे, एक फ्रीडम फाइटर आरएसएस का बता दीजिए, एक इनका स्टेटमेंट दिखा दो चीन के खिलाफ 1960 I want to know the name of one freedom fighter ये of इतिहास RSS. I बस want to know आराम the name. No, there is no one. ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ये इतिहास का हिस्सा है, ये इतिहास का हिस्सा है। एक सेकंड सवाल, किसी का दिल ही नहीं मान रहा। विवेक भाई कई चैनलों में देखे मेरे साथ बहस में, ये पानी भी अभी पीओके के लिए भेजना चाहते हैं ताकि लोगों की प्यास बुझे, वहां की फसल पैदा हो, और इंडिया की फसल को सुखा दो, मार दो, यहाँ के लोगों को भारत को प्यासे मार दो, भूखे मार दो, स्पर्श कर दो अपनी बात। अच्छा ठीक है प्रदीप, आपने कितने टाइम बनाया पानी रोकने के लिए? पानी कैसे रोकेंगे बताइए जनता को बता दीजिए ना। कब गया ये इतिहास का वो है और सबको पता है कि किसके शासनकाल में गया, लेकिन इस वजह से आप नीतियों का विरोध कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको अपशब्द बोलना क्या सही है? उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, पर ये सब जानते हैं। क्या नेहरू जी को काले पानी की सजा हुई? नहीं हुई। क्या नेहरू जी ने सरदार पटेल से पूछा था 1947 के अंदर जब वो पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहे थे? नहीं पूछा था। क्या नेहरू जी ने अक्साई चिनचिन को गिफ्ट करते वक्त पटेल जी से पूछा था? नहीं पूछा था। नेहरू जी से माउंट बैटन से पूछते थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्या वो सरदार पटेल को पूरे कांग्रेस कमेटी ने चुना था प्रधानमंत्री, पर नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ, नेहरू जी was the selected first prime minister of India, not the first elected prime minister of India. That is also the truth of this country. पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही वक्त में पीओके दिया गया, सच्चाई को आप कैसे नकार सकते हैं? 1947 में चुनाव नहीं हुए थे, तब तक देश में आजाद हुआ था, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे। हैदराबाद जो हमारा हिस्सा था इंटरनल पार्ट का, चुप रहो। बहुत भाजपा के प्रवक्ता ने आज निहायती घटिया बदतमीजी कर दिया, उसको माफी मांगना चाहिए नेहरू जी को गाली देने के लिए। आप माफी मांगो पहले। बात हम राजन प्रधानमंत्री मोदी को गाली बकते हो, बोटी बोटी कहते हो, और आप बात करोगे? भारत को बचाना हमारा परम लक्ष्य था, और इनके पास का नेहरू जी ने टेलीग्राम किया था, टेलीफोन किया था, सरदार पटेल से डेवलप नहीं किया कि टेलीग्राम या टेलीफोन कर पाए। नेहरू जी देश को डेवलप करते तो टेलीफोन पे बात नहीं हो पाती। मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता भारत में मिलाने से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप सब लोग भी जानते हैं कि जो टिबेट है, टिबेट समझते नहीं है इस देश को? क्या बना इस देश में? बताइए ना, आप बताइए, आप बता दीजिए इस देश में क्या किया आपने? पीओके नेहरू जी को गाली देके बड़े लेकिन आप जब ये बोलते हैं तो फिर अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते हैं? और आपके तो जो सबसे बड़े नेता है राहुल जी, वो अपशब्द बोलते हैं, वो अपशब्द बोलते हैं पीएम को, तब